राधे महाराज जी। राधे राधे। भूत मतलब किस को पकड़ते हैं? इस बहन ने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज से बहुत अच्छा सवाल किया है कि भूत प्रेत किसे पकड़ते हैं। तो इसी विषय पर आज हम दो संतों के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। इस आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा में एक तरफ हैं अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज और दूसरी तरफ हैं संत रामपाल जी महाराज। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। महाराज जी, जो मतलब किसी कारणवश आत्महत्या कर लेते हैं युवक युवतियाँ, जैसे कोई मतलब डिप्रेशन में आके या फिर जो भी प्रेमी वगैरह होते हैं, तो क्या वही भूत बनते हैं? आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, पर जो कर लेते हैं वो भटकते हैं जी। कहते हैं ना कि उनको मतलब मुक्ति नहीं मिलती, उनकी मुक्ति नहीं होती जब तक उनके निमित्त कोई पुण्य का कार्य ना किया जाए, उनके माँ बाप के द्वारा, उनके अपनों के द्वारा, तब तक उनकी सदगति नहीं होती। और महाराज जी, ये फिर ये भूत मतलब किस को पकड़ते हैं? ये भूत किसी अपने को पकड़ लेते हैं कि भाई आप हमारा उद्धार करो जी। जो जिसको वो कभी जानता पहचानता होगा या जान पहचान के रिश्तेदारों को पकड़ लेता है जी। या किसी को भी अनजाने आदमी को भी पकड़ लेता है, ये कहता है कि हमारा उद्धार करो, हमारा कल्याण करो। दोस्तों, अभी आपने सुने अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। होता जैसे एक व्यक्ति किसी किराए के मकान पर रहता है और उसको मकान मालिक कह देता है भाई मकान खाली कर दे, मुझे आवश्यकता है, तो उस समय वो छोड़ना जी ना करता। और इस मकान में तो यू अपना मान रहा, अपना पर्सनल मान रहा है, इस मकान में तो यू कोई सैकड़ों वर्ष रहता है, तो इस मकान को ये छोड़ना नहीं चाहता, अपना मान बैठता है। उधर से भक्ति ना करने से ये प्रेत बन जाता है। प्रेत बनते ही इसका जो भी अकाउंट है जाते इसको मिल जाता है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये भूत बन जाता है। और उधर से क्या होता है कि वो घर वाले उनको फूक देते हैं, सवा कर देते हैं, तो वापस वो अपने घर पर आता, वो प्रेत बनकर। अब घर वाले तो उसको देख नहीं सकते, उसमें आवाज नहीं, वो सुना नहीं सकता, वो वहां धक्के खा के फिर देखता मेरा शरीर कहाँ है, वो जाता शमशान घाट पे। तो इतना इसको ज्ञान होता है प्रेत को कि ये अस्थि मेरी है, ये नहीं है। तो अगर वहां उसको कोई अपनी अस्थि मिल जाता है, यो हार्ड ना जड़ा हुआ, उसको चिपक जाता मेरा है, यो मेरा नुतकती चिपट जाए उसका। और ये सद ये क्या करते हैं, सेवड़े उन अस्थियों को उठा लाते हैं और वो अस्थि के साथ आता वो प्रेत, फिर वो उसको अपने जंतर मंत्र से जकड़ लेते हैं, अपने अधीन बनाकर फिर वो दूसरों को दुखदाई हो जाते हैं। तो इस कारण से इसका उन्होंने निपटारा करवाने के लिए इन नकलियों ने ये सोचा कि भाई इन अस्थियां न उठाकर तुम वहां डालो, ऐसे गहरे जल में डाल दो जहां ये पितर प्रेत बनकर आवे तो उसका हाथ ना लगे, वो चपका नहीं और वापस तुम्हारे घर ना आ जावे, आसपास भी ना रहे। उनका उद्देश्य तो ये था। अब उससे क्या समाधान हो गया, वो तो बनना था वो बन चुका है, प्रेत बनना था या कोई पशु पक्षी बनना था वो तो बन चुका है अपने पूर्व संस्कार से। अब वो नकीते ठाकर डालने जाओ, प्रेत वो बन ही चुका है। तो ऐसी हमारी ऐसी वृत्ति है इस जीव की। इसी प्रकार जो ये अस्थियां उठाने की बीमारी लगाई इन लोगों ने इस उद्देश्य से लाई कि जब जय उल्टा आ गया तो वहां शमशान घाट पर बैठा रहेगा। और आपने देखा होगा कि भाई कई क्या कहा करते थे कि भाई ये लड़का वहां जा रहा था और इसकी ठोकर लगी किसी वस्तु का, उस दिन से बीमार है, तो यो भूत चिपटा रहा है उसके अपने अस्थि के, और उसका ठोकर लगी, फिर ये चौधरी था, फिर अब कैसे मेरा ठोकर मार दी, इसके अंडी बनाते लकड़ता ही नहीं, फिर गधा बन जा है।
तो वहां उनको दुखदायी होता था, इसलिए उन्होंने ये समस्या हल कर दी कि अस्थि यहाँ से फेंक दो कितने, यू एक स्थान पर ना चपकारा अंडे जा धक्के खानता कि तो और धक्के खा लेगा, बाहर चला जाएगा। ये उद्देश्य था। और पुण्यात्माओं कहते हैं यदि आप पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते, सतगुरु की संगत करते, ना तो आपने भूत बनना, ना अस्थियां उठाने की आवश्यकता। और आपने यो नाम ले रखा तो कितनी ठोकर लागो, कितने कुछ जाओ चौराहे पर कांडो तुम, और बर्फी खाते हुए आपके निकट कोई भी नहीं आ सकता, क्योंकि ये समर्थ की शक्ति है। एक भक्त बता रहा था कि मैं अपनी किसान था वो, कि अपनी बहन के गांव में ससुराल में गया हुआ था, उनका ज़मीन ज़्यादा थी, मैं अपने बैल ले गया था उनकी खेत की जुताई करवाने के लिए, हेल्प करने के लिए। तो मेरी ड्यूटी उन्होंने दूसरे खेत में लगा दी, और बहन का बटेऊ जो बहनोई था वो दूसरे खेत में अपना काम कर रहा था। उस खेत के पास में एक छोटा सा तालाब था, तलैया थी, जोड़ी थी, उसमें एक छोटी सी मंडी बना रखी थी। और कोई वहाँ पर एक 5 किलो एक बेली होती थी, 5 किलो गुड़ का एक ही आइटम बना दिया करते, पेड़ा सा इतना बारा, वो चढ़ा गया वहाँ। वो को पीर प्यार था, पीर की मड़ी थी। वो कहने लगा मैं बैलों को पानी पिलाने के लिए जब उस गया वहाँ तालाब में, तो मैंने देखा इतना गुड़ दरा बहुत सुंदर, मैंने वो उठा लिया, कुछ तो आप खाया, कुछ कूट छेद के बैलों को खिला दिया, चारे में डाल दिया। और नाम मैंने ले ही रखा था परमेश्वर कबीर जी का, आपके परमात्मा की शरण में आ चुका था। तो फिर मुझे वो इतनी दूर दिखाई दिया, एक दोपहर के समय वहाँ बैठा था मैं, कम से कम 50 फुट की दूरी पर एक 3 फुट का आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद कपड़े और 9 आँखें लाल कर रहा। कहने लगा तू ठाडे की शरण में था, ना तेरा बक्कल तारूं, उतने मेरा गुड़ खा लिया। तो तगड़े की शरण में था इसलिए बच गया, ना तेरा बक्कल तारूं, तने मेरा गुड़ खा लिया। ये भूत बेटी के बाप खावे कुत्ते, उनको भी यही आभास है कि मेरा है, बस धर दियाड़ा मेरा हो गया भी। तो पुण्यात्माओं आप समर्थ की शरण आ चुके हो, ये तो आपका असर करें को नहीं।